सर आपका जन्मदिन है सर, 80 साल के होते हैं सर, अभी बिहारवासियों को क्या पैगाम दीजिएगा सर? देखिए, बात सही है कि जितिया के उपवास दिन मेरा जन्म हुआ था 1944 में। उसके हिसाब से आज हम 80 वर्ष पूरा कर रहे हैं और 80 वर्ष के दरमियान में जो समाज का, देश का सेवा करने का मौका मिला और जनता का प्यार मिला है, आम लोगों का जो मोहब्बत मिली, उसका हम कायल हैं और सारी जवाबदेही को लगभग हम पूरा कर चुके हैं। अब मुझे करने का एक ही है कि जो भी बन सके हमसे सेवा करें, और वो भी मौका मुझे मिला है। जब हम चुनाव नहीं लड़ने की बात सोच लिया था तो मन में एक कसक थी कि गया के लिए हमने कुछ नहीं किया, वो भी भगवान ने मौका दिया। ऐसा संजोग कि हमारा पुत्र संतोष जी एमएलसी के लिए पुनः नामित कर लिए गए। 2030 तक अब वो एमएलसी रहेंगे और मंत्रिमंडल में भी बदस्तूर बरकरार हैं। तो अगर वो पार्लियामेंट में लड़ते तो ये सब को त्याग करना होता, तो इसलिए हम चुनाव लाचारी में लड़ गए और लड़ गए तो जीत भी गए। और नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष कृपा, ये पार्टी से अकेला एमपी रहे हैं और उसमें भी उन्होंने हमें कैबिनेट में जगह दी और कैबिनेट के साथ साथ एक ऐसा विभाग उन्होंने दिया है जिसके बारे में अब समझ में आ रहा है कि सही है कि बहुत बड़ा विभाग है वो। इसलिए इतना बड़ा विभाग है कि देश का जो जीडीपी है उसमें 30% इसका योगदान है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा आमद और नियोजन यही विभाग देता है। तो इतना इम्पोर्टेंट विभाग हमको नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। और उतना ही नहीं, नीति आयोग के सदस्य के रूप में भी, आमंत्रित सदस्य के रूप में भी मुझे मनोनीत किया। और कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है, उसमें भी पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी में उन्होंने रखा। कहने का मतलब कि नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे सभी अरमान को पूरा करने में आज सहयोगी किए हैं। हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और सही है, सब लोग मेरी दीर्घायु होने की कामना करते हैं, तो हमको भी लगता है यहाँ पर हम आस्तिक हो जाते हैं कि अगर भगवान जो हमसे काम कराना चाहेंगे तो जरूर काम होगा। और जनता की इच्छा अगर है तो सही बात है कि काम होगा ही। तो इस अवसर पर हम आप पत्रकार मित्रों के साथ साथ आम जनों को जो हमारे जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सर, जनता दल यूनाइटेड ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के फिर से मांग उठाई है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, मांग उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, मांग उठा सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछला बजट में जितनी योजनाएं बिहार को दी गई, हम समझते हैं कि लगभग 300 करोड़ रुपया की योजना दी गई। चाहे रोड का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, या गया को पर्यटन के दृष्टिकोण से उन्नत करने के लिए जो बात होती है वो हुआ है। और बोध गया और विष्णुपथ को सर्किट के रूप में जोड़ने की बात उन्होंने की है। तो कहने का मेरा मतलब है कि बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी का स्पेशल ध्यान है। रही बात स्पेशल राज्य की दर्जा की, तो नीति आयोग में ये निर्णय लिया है पहले से ही कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य के दर्जा नहीं हम देंगे। तो वैसी परिस्थिति में मांगना इनका काम है, लेकिन मेरे समझ से है कि ये विशेष राज्य की दर्जा दे करके जितना काम और जितनी पैसा जितना अभी आवंटन दिए हैं, शायद विशेष राज्य के दर्जा देने पर भी वो नहीं होता। तो इसलिए खास करके पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए, जिसमें हमारा बिहार आता है, बंगाल आता है, उड़ीसा आता है और आसाम वगैरह का जितना भी, सब लोगों के लिए स्पेशल फ्लो उन्होंने जारी किया अपने बजट का। तो इसलिए बिहार का विकास किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगा। मांग करना एक अलग चीज़ है, मांग करें, उसमें तो कोई ये नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पेशल राज्य के दर्जा से कोई कम आवंटन हम लोगों को नहीं मिला है और इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति बहुत आभारी हैं।